मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी में पार्लियामेंट्री ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 2 दिनों के दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिनी पीएमओ कहा जा रहा है इसे, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और यहां पर दरअसल वाराणसी के लोगों की जो समस्याएं हैं उसे सुनने के लिए, उसे समझने के लिए ये बनाया गया था मिनी पीएमओ, जिसे कहा जा रहा है। पार्लियामेंट्री ऑफिस है ये, वाराणसी में पार्लियामेंट्री ऑफिस है जहां पर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रीति चौधरी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या यहाँ पर कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने का प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम है या फिर किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम रहने वाला है? श्वेता, यहाँ पर जो क्लोज डोर मीटिंग है वही हो रहा है। थोड़ी देर पहले हम 18 काशी वासियों से मिले, बहुत उम्मीदों के साथ आए थे और काफ़ी शॉक भी थे कि उनकी जो अर्जी थी प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री के मिलने से के लिए, वो अप्रूव हो गई थी और अपनी अपनी समस्याओं के साथ वो यहाँ पर आए थे। हमने उनसे बात की, कोई ज़्यादा कम्युनिटी समाज के लिए जो करना चाहता है उसके लिए आया था। एक टीचर मिली हमें जो स्कूल है उसके सामने सिर्फ मात्र एक रोड उनको बनवानी थी, तो उसके लिए आई हुई थी। एक और यहाँ पर महिला थी जिनकी बेटी बहुत बीमार है, उसको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, वो आई हुई थी। तो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये 18 लोग आए हुए थे और भी एक एक कर वो अंदर गए हैं प्रधानमंत्री से मिलने, बाहर भी आ रहे हैं प्रधानमंत्री के मिलने के बाद। पर बहुत आश्चर्यजनक थे ये 18 के 18, क्योंकि उन्हें वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि प्रधानमंत्री उनसे मिलना चाह रहे थे, एक आम आदमी जैसे वो कह रहे थे अपने आप को। और उन्होंने डायरेक्टली पीएमओ को लिखा था कि इन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को मेल भी किया था और उनका अप्रूव हो गया है। तो अभी एक एक करके वो अंदर जा रहे हैं जैसे, और जाकर उनसे प्रधानमंत्री से मिलेंगे। जाहिर सी बात है प्रीति, बनारस दौरे के कार्यक्रम में उनका एक कार्यक्रम 18 चुनिंदा स्थानीय लोगों से मुलाकात का भी था। अभी ये लोग मुलाकात कर रहे हैं जिसमें सीधे प्रधानमंत्री से अपनी समस्याएं ये लोग बता रहे हैं। ऐसे में पीएम से इनको कितनी उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए बात की हमारी संवाददाता प्रीति ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 ऐसे लोग चुने हैं जो काशीवासी हैं और उनसे डायरेक्टली बात करेंगे और उनके प्रॉब्लम सुनेंगे। ये 18 लोग बैठे हुए हैं इंतजार में कि कब उनकी अर्जी की सुनवाई हो प्रधानमंत्री से। अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, अपने अपने इश्यूज हैं, किन्हों की कम्युनिटी इश्यूज हैं, सैनिटेशन इशू हैं और लोगों के निजी प्रॉब्लम्स हैं। सर, ज़रा जल्दी से बताएंगे आपकी क्या प्रॉब्लम है? और थोड़ा आश्चर्य लगा कि प्राइम मिनिस्टर ने आपकी अर्जी सुनी और आपसे मिलना चाहेंगे। नहीं, हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो जनहित का प्रॉब्लम है। ये पूरी एक कम्युनिटी के लिए है। उस कम्युनिटी में हमारा जो क्षेत्र है, एक तो गंगा के किनारे है, बिल्कुल ट्रामा सेंटर के बगल में, और वहाँ पर आयरन की मात्रा पानी के अंदर बहुत ज्यादा है, आर्सेनिक की भी मात्रा है, जिसकी वजह से लोग अक्सर जो है बीमार रहते हैं। थोड़ा आश्चर्य लगा कि प्राइम मिनिस्टर ने आपकी अर्जी मंजूर की, क्योंकि आमतौर पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो ऐसे सिटीजन से नहीं मिलते हैं आके, पर उन्होंने आपसे डायरेक्टली बातचीत करनी चाहिए। निश्चित रूप से ये तो उनकी महानता है कि वो देश में अपने क्षेत्र के लोगों से जो है मिल करके उनकी समस्या, जन समस्या क्या है उसको जानना चाहते हैं और उसका निराकरण करेंगे, ऐसी हम लोगों को पूरी उम्मीद है। कि क्या प्रॉब्लम है और थोड़ा आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि आपकी अर्जी मंजूर हो गई? हमारी अर्जी मंजूर इसलिए हुई कि मैंने अपना जो जन सेवा के लिए घाटों पर पर्यटन आते हैं उनको शौचालय, सुलभ शौचालय नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है और घाटों पर कोई छतरी व्यवस्था नहीं है, न कोई ब्रेंच है, तो उनको अपना जो है हमने पत्रक दिए हैं, उस पत्रक के निवारण हमको और यहाँ घाटों पे अच्छी व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था और गंदगी को साफ सफाई के लिए, ये सब के लिए हमने दिए हैं। क्या प्रॉब्लम है आपकी? हम यहाँ 50 वर्ष पुराना गोपी राधा बालिका विद्यालय है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं। हम प्राइमरी सेक्शन से आए हैं, उप प्रधानाचार्य है बी राजलक्ष्मी, परंतु हमारा रोड इतना गड्ढा बड्ढा, बच्चे उसमें आए दिन गिर जाते हैं और कूड़ा मेरे प्लेग्राउंड के सामने पूरे कॉलोनी के, पूरे मोहल्ले का कूड़ा वहाँ आकर रखा जाता है, फिर जलाया जाता है। उससे बच्चों को धुआं से पोल्यूशन हो रही है। हम लोग पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाकर बच्चों को स्वच्छ वातावरण में शिक्षा देना चाहते हैं। ये यहाँ पर आई है क्योंकि उनकी बेटी बहुत बीमार है। आप क्या कहना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर से? थोड़ा आश्चर्य लगा कि आपसे भी मिलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो लोग
जैसे बाकी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए आ रहे हैं, मतलब जो समाज के लिए हो, पर उन्होंने आपसे मिलना चाहा और आपकी ये अपनी निजी प्रॉब्लम है। आपकी बेटी बीमार? जी, मेरी बेटी बीमार है, बॉम्बे नायर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में 1 साल से एडमिट है। तो क्या मांगेंगे आप प्रधानमंत्री से? उसकी इलाज के लिए सहायता मांगेंगे।